महोदय और सभी विद्वान साथी, जैसा कि हम सबको मालूम है कि आज हम राष्ट्रीय युवा दिवस यानी पूज्य स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये कविता की पंक्तियाँ हैं कि जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, ऐसे प्रेरणा पुंज हमारे पूज्य स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जीवन बहुत लंबा तो नहीं था, लेकिन बहुत बड़ा अवसर था। उन्होंने अल्पकाल में अपने जीवन में अपने कार्यों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से अपने आप को चिरंजीव बनाया था, यानी कि उनको कभी मृत्यु उनकी नहीं हो सकती। उनका भौतिक शरीर चला गया दुनिया से, लेकिन उनका जो विचार है वो आज भी युवाओं को और देशवासियों को प्रेरित करते रहते हैं। 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में वो पैदा हुए। वकील परिवार था, उनके जो पिताजी वकील थे। खूब धनी परिवार था, कुशाग्र बुद्धि के धनी थे, लेकिन जिज्ञासु बहुत ज़बरदस्त। ईश्वर क्या है, ईश्वर क्यों है, क्या किसी ने ईश्वर को देखा है, ऐसे प्रश्नों को वो बार बार पूछते रहते थे। और इन प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिला रामकृष्ण परमहंस से, जिनको कालांतर में उन्होंने अपना गुरु बनाया और उनके शिष्य बनकर संन्यास की दीक्षा धारण की। भारतवर्ष का भ्रमण किया, दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, हर एक मील उन्होंने नापा। कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक वो देश में गए। और जब उन्होंने देश की दुर्दशा देखी तो उन्होंने नारा दिया कि मेरा जो नारायण है, मेरा जो इष्ट है, मेरा जो ईश्वर है, वो ये गरीब है, ये दरिद्र है, ये निर्धन है, ये अशिक्षित है। अगर हमने इसकी सेवा की तो हमने ये मान लो कि ईश्वर की सेवा की। और नर सेवा नारायण सेवा का उन्होंने नारा दिया और यहाँ से उन्होंने स्थापना की रामकृष्ण मिशन की। और वो मिशन उनकी स्थापना के बाद से आज तक देश में नहीं अपितु विश्व में भी अनेकों देशों में अपना काम कर रहा है, जिसके माध्यम से शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा और समाज विकास के अन्य क्षेत्रों में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हमारे केंद्रीय विद्यालय में भी अवेकेंट सिटीजन प्रोग्राम जो चलता है, जागरूक नागरिक कार्यक्रम, ये भी उसी के अंतर्गत एक कार्यक्रम है। तो कहने का अर्थ है, स्वामी विवेकानंद ने अपने छोटे से जीवन में जो बड़ा कार्य किया, जो बड़ा लक्ष्य हम सबके सामने रखा, उन विचारों को पढ़कर, समझकर और शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों में उन विचारों का प्रस्फुटन कराकर, उन विचारों को इनकलकेट कराकर हम किस प्रकार से अपने देश समाज को आगे बढ़ा सकते हैं और विश्व कल्याण का जो मार्ग भारत प्राचीन काल से, अपने आदिकाल से पूरी दुनिया को बताता आया है, उस मार्ग पर कैसे अग्रसर हो सकते हैं। इन विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।